दोस्तों आज आईपीएल का एक बेहद रोमांचक मुकाबला बेंगलोर और दिल्ली के बीच खेला गया। जी हां दोस्तों, दोनों ही टीमों के बीच बेहद ही रोमांचक और सांस रोक देने वाले मुकाबले की उम्मीद थी, क्योंकि दोस्तों दिल्ली की टीम ने अभी से इस आईपीएल में एक भी मुकाबला नहीं जीत पाई थी। जी हां, ऋषभ पंत के बिना यह टीम अपनी लय नहीं पकड़ पा रही थी। दिल्ली के बल्लेबाजों ने अब तक अपने ही टीम को बेहद ही निराश किया था। कप्तान वार्नर और अक्षर पटेल के अलावा कोई भी बल्लेबाज अभी तक अच्छी पारी नहीं खेल पाया था। इसी वजह से दिल्ली की टीम लगातार 4 मैचों में हारी थी। इसलिए आज दिल्ली की टीम किसी भी हाल में अपने जीत का खाता खोलना चाहती थी। आज दिल्ली के लिए यह मुकाबला करो या मरो का था, क्योंकि पॉइंट्स टेबल की अंक तालिका में दिल्ली की टीम अपनी सबसे निचले स्थान पर बनी हुई है। वही बेंगलोर की टीम इस टूर्नामेंट में जीत के साथ शुरुआत की थी, लेकिन अगले 2 मैचों में इस टीम को हार का सामना करना पड़ा था। इसलिए आज का मुकाबला दिल्ली की टीम को हराकर जीत की पटरी पर लौटना चाहती थी। वही दोस्तों आज की इस मुकाबले के लिए दोनों ही टीमों ने एक बदलाव अपने टीम में किया था। दिल्ली की टीम में रोहन पॉवेल की जगह पर मिचेल मार्श को टीम में शामिल किया था, तो वही आरसीबी की टीम में डेविड विली की जगह पर वरेंदु हसरंगा को टीम में शामिल किया गया था। वही दोस्तों जब टॉस की बारी आई तो आज दिल्ली टीम के कप्तान डेविड वॉर्नर ने टीम के टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था, ताकि बेंगलोर की टीम को कम स्कोर पर आउट करके बाद में इस लक्ष्य को बड़ी ही आसानी से चीज किया जा सके। तो वही टॉस हारकर बेंगलोर की टीम की तरफ से हर बार की तरह कप्तान फाफ डु प्लेसी और विराट कोहली सलामी जोड़ी क्रीज पर बल्लेबाजी करने आई, ताकि हर बार की तरह इस बार भी टीम को बेहद से बेहद शुरुआत दिला सके। और दोस्तों हुआ भी ऐसा ही, दोनों ही बल्लेबाजों ने अपनी टीम को एक बेहद ही तेज तरह शुरुआत दिलाई। दोनों ही बल्लेबाजों ने मिलकर शुरुआती में दिल्ली के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। 4 ओवर की खेल तक दोनों ही बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम का स्कोर 42 रन तक पहुंचा दिया था, लेकिन दोस्तों दिल्ली ने 42 रन के स्कोर पर बेंगलोर टीम को पहला झटका देने में कामयाब रही। जी हां, कप्तान फाफ डु प्लेसी के रूप में बेंगलोर की टीम को पहला झटका दिल्ली की टीम ने 42 रन के स्कोर पर दिया। फाफ डु प्लेसी को मिचेल मार्श ने अमन हकीम खान के हाथों कैच करवाकर आउट कर दिया। फाफ डु प्लेसी 16 गेंदों में 22 रन बनाकर आउट हो गए। वही दूसरी तरफ विराट कोहली शानदार विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, और उनका साथ महिपाल लुम्रोर दे रहे थे। दोस्तों कोहली ने लुम्रोर के साथ आरसीबी के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाते हुए सिर्फ 34 गेंदों में अपना अर्धशतक ठोकर बेंगलोर को शुरुआती झटके से उबारते हुए मौजूदा स्थिति में पहुंचा दिया था। आरसीबी का स्कोर 10 ओवर में 79 रन हो चुका था। अब बाकी बचे 10 ओवर में कोहली ज़्यादा से ज़्यादा अटैक करके स्कोर को 200 रन के नज़दीक लेकर जाना चाहते थे। इसीलिए कोहली 11वें ओवर लेकर आए। ललित यादव के पहले ही गेंद को छक्के के लिए भेजना चाहते थे, लेकिन बाउंड्री के किनारे यश धूल को कैच दे बैठे, और इसी के साथ कोहली की 50 रनों की विस्फोटक पारी का अंत हो गया। दोस्तों कोहली के बाद ग्लेन मैक्सवेल बल्लेबाजी करने के लिए आए, और मैक्सवेल ने आते ही ललित यादव की चौथी और छठी गेंद पर 2 छक्के लगाकर विकेट गिरने के बावजूद इस ओवर को बड़ा बना दिया। दोस्तों मैक्सवेल ने लुम्रोर के साथ मिलकर बेंगलोर के इस स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। दोस्तों बल्लेबाज दिल्ली के गेंदबाजों की जमकर कुटाई कर रहे थे। वही दोनों तरफ से विस्फोटक बल्लेबाजी से दिल्ली के होश ही उड़ गए थे। कप्तान डेविड वार्नर को समझ ही नहीं आ रहा था कि बेंगलोर को रोके कैसे। 12 ओवर में ही दोनों बल्लेबाजों ने आरसीबी के स्कोर को 170 रन के पास पहुंचा चुके थे। अब दोस्तों यहां से बेंगलोर बड़े ही आसानी से 200 के पार पहुंचती दिखती नजर आ रही थी, लेकिन दोस्तों तभी मैच अचानक से पलट गया। 13 ओवर की तीसरी गेंद पर मिचेल मार्श से सेट हुए बल्लेबाज महिपाल लुम्रोर को विकेट के पीछे कैच पकड़वाकर इस मैच और इस साझेदारी को तोड़ दिया। महिपाल लुम्रोर ने 18 गेंद में 26 रन बनाया। दोस्तों महिपाल लुम्रोर के आउट होते ही बेंगलोर की बल्लेबाजी पूरी तरह से लड़खड़ा गई। महिपाल लुम्रोर के बाद आरसीबी ने हर्षद पटेल को बल्लेबाजी के लिए भेजा, लेकिन हर्षद पटेल एक छक्का मारकर अक्षर पटेल की गेंद पर विकेट के पीछे कैच आउट हो गए, और आरसीबी का ये दाव भी पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुआ। वही दोस्तों बेंगलोर को सबसे बड़ा झटका कुलदीप यादव ने 15वें ओवर में दिया, जब सेट हो चुके ग्लेन मैक्सवेल कुलदीप की पहली ही गेंद पर छक्का लगाने की कोशिश करने के कारण आउट हो गए। दोस्तों कुलदीप यादव ने बेंगलोर की सबसे बड़ी मछली को जाल में फंसा लिया, क्योंकि मैक्सवेल ही एक ऐसे बल्लेबाज थे जो तेजी से रन बना सकते थे, लेकिन उनके जाने के बाद आरसीबी की रन रफ्तार पूरी तरह से कम हो गई। मैक्सवेल 14 गेंद पर 24 रन बनाए। दोस्तों बेंगलोर की टीम बड़े झटके से उबर ही पाती कि अगले ही गेंद पर कुलदीप यादव ने बल्लेबाजी करने आए आरसीबी के फिनिशर दिनेश कार्तिक को पहले ही गेंद पर कैच करवाकर बेंगलोर को बड़ा झटका दे दिया। कार्तिक अपना खाता भी नहीं खोल पाए। दोस्तों एक ही ओवर में 2 बड़े बल्लेबाज
सिराज का विकेट गंवाकर बेंगलोर की पारी पूरी तरह से लड़खड़ा गई। ऐसे में बेंगलोर के इम्पैक्ट प्लेयर अनुज रावत को बल्लेबाजी के लिए उतारा गया। रावत को उतारने का फैसला भी बेंगलोर के लिए सही साबित नहीं हुआ। दिल्ली की गेंदबाजों ने अंतिम के ओवर में शानदार गेंदबाजी करी, जिसके आगे अनुज रावत अपना इम्पैक्ट बल्लेबाजी से नहीं डाल पाए। दोस्तों, अनुज रावत ने 22 गेंदों में सिर्फ 15 रन ही बनाए। वहीं शहबाज अहमद ने 12 गेंदों में 20 रन जड़ दिए, जिसकी वजह से आरसीबी ने 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 174 रन बनाने में कामयाब हो गई। वही दोस्तों, 175 रनों के छोटे लक्ष्य का पीछा करने दिल्ली की दोनों ओपनर पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर रनों की बारिश करने के इरादों से मैदान पर उतरे, लेकिन पहले ही ओवर में इम्पैक्ट प्लेयर अनुज रावत ने अपना इम्पैक्ट छोड़ते हुए पृथ्वी शॉ को अपने शानदार थ्रो से रन आउट करके पहले ही ओवर में दिल्ली को पहला झटका दे दिया। पृथ्वी शॉ एक बार फिर फ्लॉप साबित हुए और आज भी अपना खाता खोल नहीं पाए। सिराज ने भी पहले ही ओवर में शानदार गेंदबाजी की और दिल्ली को एक रन ही बनाने का मौका दिया। सिराज ने पहले ओवर में सिर्फ 1 रन दिया। दोस्तों, दूसरा ओवर करने आए बॉलर पॉरहेल ने चौथी गेंद पर खतरनाक बल्लेबाज मिचेल मार्श को भी कोहली के हाथों कैच करवाकर 1 रन के स्कोर पर ही दिल्ली को दूसरा झटका दे दिया। मिचेल मार्श भी अपना खाता नहीं खोल पाए। दोस्तों, कम स्कोर बनाने के बाद बेंगलोर ने शानदार शुरुआत कर चुकी थी, लेकिन दोस्तों ये शुरुआत कम थी क्योंकि तीसरे ओवर में आए गेंदबाज सिराज ने नए बल्लेबाज यशधुल को एलबीडब्ल्यू आउट करके दिल्ली के होश ही उड़ा दिए। 2 रन के स्कोर पर दिल्ली का अपना तीसरा विकेट खो दिया यशधुल के रूप में। वही दिल्ली ने 175 रन का पीछा करते हुए बहुत ही बुरा शुरुआत की। वही दोस्तों, छठे ओवर में अपना पहला आईपीएल मैच खेल रहे विजय कुमार ने डेविड वार्नर को कोहली के हाथ कैच करवाकर बड़ी मछली अपने जाल में फंसा लिया। उसके बाद मानो दिल्ली का कमर ही टूट गया और दिल्ली के हर बल्लेबाज जल्दी आउट होते चले गए। वार्नर के आउट होने के बाद 9वें ओवर में अभिषेक पोरेल भी आउट हो गए। जी दोस्तों, इस मैच में दिल्ली की तरफ से सबसे ज़्यादा रन मनीष पांडे ने 38 गेंदों में 50 रन बनाए। दोस्तों, उनका अर्धशतक दिल्ली को काम नहीं आया और दिल्ली इस मैच को हार गया और आरसीबी ने इस मैच को आसानी से जीत ली। वही दिल्ली की टीम लगातार 5वीं मैच हार गई। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी अपने कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।